जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक संत हुए श्री अनंत कृष्ण बाबा जी। उनके पास एक लड़का सत्संग के लिए आया करता था। प्रभावित होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा ने एक मंत्र देकर कहा कि इस महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। कुछ महीनों में संख्या पूरी करके वो बाबा के पास पुनः आया तो बाबा ने कहा, अभी 11 लाख जप और करो फिर आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे साधना के जीवन में प्रवेश किए हुए, तो उसके मन में थोड़ी श्रद्धा की कमी हो गई। वह एक दिन कहीं जा रहा था तो एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे अपने बारे में पूछा। उसने उसे अपनी उपासना के बारे में बताया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति या कुछ उपलब्धि तो हुई होगी। उस लड़के ने कहा, नहीं, अनुभूति तो कुछ भी नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा कि देखो, तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से अपने सब काम करवाता हूँ और मौज करता हूँ। और हाँ, ये शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जप से ही सिद्ध हो जाता है। उसने तांत्रिक से साधन की विधि जानी और उसने उस विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, परंतु साधना पूरी करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। ना प्रेत प्रकट हुआ और ना ही कोई अनुभव। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध नहीं हुआ। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते। उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे ही इसके थोड़े निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय बाद उसको बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात नाम भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। नाम भगवान यदि तुझे नहीं बचाते तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। नाम का प्रभाव प्रकट रूप से न देखे तब भी नाम का प्रभाव होता ही है। नाम जपने वाले की रक्षा भगवान सदा करते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि वैष्णवों को कभी भी तांत्रिक भूत प्रेत सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन श्री मध्वाचार्य जी समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे। जाते जाते आप श्री कृष्ण के चिंतन में मगन थे। उसी में विभोर आप एक बालू की पहाड़ी पर चढ़ गए। उस समय आपने देखा कि दूर समुद्र की रेतीली भूमि में एक नाव फंस गई है और वह बड़े ही अजीब ढंग से हिचकोले खा रही हैं। नाव को चलाने वाले बड़े परेशान हैं। आपको देखकर न जाने उनके मन में क्या आया और उन्होंने दूर से इशारा करके आपसे आशीर्वाद मांगा। नौका को निकालने के लिए आपने उससे विशेष मुद्रा के रूप में हाथों की उंगलियों का उपयोग किया। आपके हाथों की मुद्रा के प्रभाव से नौका बालू से निकलकर समुद्र तट पर आ लगी। नाविक बहुत अर्थ से आपका धन्यवाद देने लगे। वे द्वारिका जा रहे थे। वे अपना आभार प्रकट करते हुए आपको कुछ भेंट देना चाहते थे। बहुत मना करने पर भी जब वे नहीं माने तो आप नाव में रखा गोपी चंदन लेने के लिए तैयार हो गए। नाविकों ने गोपी चंदन का एक बड़ा सा ठेला आपको भेंट स्वरूप दिया। जब आपके बहुत से सेवक उसे उठाकर ला रहे थे तो भंडवनेश्वर नामक स्थान पर वह टूट गया और उसमें से एक बहुत ही सुंदर बाल कृष्ण जी की मूर्ति प्रकट हो गई, जिनके एक हाथ में दही मतने वाली मदानी और दूसरे हाथ में मदानी की रस्सी। भगवान बालकृष्ण जी की ऐसी अद्भुत लीला की वो मूर्ति इतनी भारी हो गई कि 30 बलवान लोग मिलकर भी उस मूर्ति को उठा नहीं पा रहे थे, जबकि
सर्वव्यापी पवनदेव हनुमान जी व द्वितीय पांडव भीमसेन जी के अवतार श्री माधवाचार्य जी ने अकेले ही उस भारी मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया और बड़े आराम से उन्हें अपने उडुपी मठ में ले आए। श्रीमल मध्वाचार्य जी ने बहुत सालों तक इस अपने हाथों से बाल श्री कृष्ण जी की सेवा की। आज भी दक्षिण भारत में उडुपी मठ में भगवान श्री बालकृष्ण के दर्शन होते हैं। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।